हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल समद और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लो के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो क्या होता है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ एंड स्टैटिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले ये जानेंगे कि स्टैग्नेशन और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है। स्टैटिक प्रॉपर्टी जो भी क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, बहुत सबसे पहले कोई भी चीज़ का प्रेशर, टेम्परेचर, इंथैल्पी, जो भी पैरामीटर्स हैं, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया या इंथैल्पी हो गया, ये सब क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ होता है वो सिस्टम का। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी वो होता है जो एक्चुअल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इंथैल्पी होता है, उसको कहते हैं उसका स्टैटिक स्टेट या स्टैटिक प्रॉपर्टीज़। जो भी हम लोग आज तक यूज करते आए हैं वो सब स्टैटिक ही था। अब नया टर्म आता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन स्टेट क्या होता है? स्टैग्नेशन क्या होता है कि हम लोग स्टैग्नेशन स्टेट उस स्टेट को कहते हैं कि अगर कोई भी, जैसे एक पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसके पास कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा। जैसे इस नोजल में क्या है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसके बाद इंथैल्पी H1 है, ये वेलोसिटी V1 है। तो ये जो इसके पास प्रेशर P1 होगा, वेलोसिटी V1 होगा, डेंसिटी ρ1 होगा। तो अगर हम लोग इसको स्टॉप कर दिए, एक कुछ ऐसा किए, ये फ्लूइड यहीं पे स्टॉप हो गया, तो इसका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी की वजह से कुछ इसका एनर्जी था, कितना एनर्जी था, v²/2। एनर्जी कितना होता है वेलोसिटी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी होता है, क्या होता है v²/2। ये कहीं गायब नहीं हो जाता, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ये क्या हो जाता है, ये प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, डेंसिटी को चेंज कर देता है, इंथैल्पी को इंक्रीज कर देता है, टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है। तो यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी था वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो उस जो इंक्रीज्ड प्रेशर होगा उसको कहते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर। अगर जो नया टेम्परेचर जो मिलेगा, जो वेलोसिटी को जीरो करके मिलेगा, उसको क्या कहते हैं स्टैग्नेशन टेम्परेचर। जो वेलोसिटी को जीरो करके मिलेगा वो क्या होगा, हमको अगर इंथैल्पी मिलेगा उसको स्टैग्नेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे बता रहा है कि जो H0 है वो H + v²/2 है। जो वेलोसिटी था H1 क्या था, H1 जो H क्या है, ये हमारे पास H1 क्या था, यहाँ पे H1 क्या था हमारा, H1 इसका इंथैल्पी था, V1 क्या था, इसका वेलोसिटी था। यहाँ पे पहुँचा तो V इसको हम लोग जीरो कर दिए, तो जो क्या हुआ, अब हमारा जो H2 मिलेगा, H2 क्या है, ये H0 है, स्टैग्नेशन इंथैल्पी है। अगर वेलोसिटी को हम लोग इंथैल्पी में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो इंथैल्पी मिलता है उसी को स्टैग्नेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि देखो, यहाँ पे जो H1 + v² क्या लिखा है, H01 लिखा है, स्टैग्नेशन इंथैल्पी एट फर्स्ट स्टेट इक्वल टू स्टैग्नेशन इंथैल्पी है सेकेंड स्टेट। यहाँ पे एक अच्छे एग्जांपल देके बताया कि एक आदमी भागते भागते दूसरे आदमी जो स्टेशनरी से जाकर टकरा गया, क्रॉसिंग हो गया यहाँ पे। तो इसके पास पहले क्या था, H1 इंथैल्पी होगा, V1 स्पीड से भाग रहा था, जाकर टकराया, तो V2 उसका जीरो हो गया। दोनों क्या हो गए, स्टैग्नेशन स्टेट में, दोनों जाके रुक गए, स्टॉप हो गए। तो जो V1 था, जो काइनेटिक एनर्जी उस इंसान के था, वो गायब नहीं हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, उसके इंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नया इंथैल्पी मिलेगा वो H2 जो मिलेगा उसको कहते हैं स्टैग्नेशन इंथैल्पी। स्टैग्नेशन इंथैल्पी वो इंथैल्पी होता है, या कोई भी स्टैग्नेशन स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे हम लोग वेलोसिटी जीरो हो जाता है। अब कोई सिस्टम का वेलोसिटी जीरो है तो उसको स्टैग्नेशन स्टेट कहेंगे उसका। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे डिफिनेशन बताया है तुमको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डिफिनेशन में कि द इंथैल्पी ऑफ ए फ्लूइड व्हेन इट इज बॉट टू रेस्ट एडियाबेटिकली, उसको स्टैग्नेशन इंथैल्पी कहते हैं। और एक और बात यह है कि जब भी स्टैग्नेशन टेम्परेचर या स्टैग्नेशन प्रेशर या स्टैग्नेशन डेंसिटी कोई भी है, तो इसको हम लोग उसमें एक सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जीरो ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे 01 02 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे H02, तो इसका सबस्क्रिप्ट जीरो ऐड करते हैं जो बताता है उसका स्टैग्नेशन स्टेट।
ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग यहाँ पे एच नॉट था, उसको सी पी टी नॉट, एच सी पी होता है, सी पी टी होता है, तो उसको सी पी टी नॉट लिख दिया है। तो यहाँ पे ये स्टैग्नेशन टेम्परेचर हो गया, जिसको सी पी टी प्लस वी स्क्वायर बाय में 2, ये हमारा एच वन प्लस वी स्क्वायर बाय 2 जो इक्वेशन पहले वाले से आया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सी पी को नीचे ले जाए तो ये क्या हो गया, टी नॉट जो है वो स्टैग्नेशन टेम्परेचर निकाल लेंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 सी पी क्या हो गया, इसको कहते हैं डायनेमिक टेम्परेचर, क्योंकि इसका भी यूनिट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा ये टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ही को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये पढ़े हैं यूनिट मेथड में, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। यहाँ पे दिखाया है, एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाया है कि जो एच था वो हमारा एक्चुअल स्टेट का इंथैल्पी है, एक्चुअल स्टेट का इंथैल्पी है। यहाँ पे उसके पास V1 वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा था गैस H1 इंथैल्पी के साथ। तो अगर हम लोग, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, वी स्क्वायर बाय में 2। अगर उसको हम लोग इसमें ऐड कर दें, एच में ऐड कर दे, जो ये एनर्जी था उसको हम लोग इंथैल्पी में कन्वर्ट कर दे, तो हमको क्या मिल रहा है, स्टैग्नेशन इंथैल्पी। एक और चीज़ ये है कि सब प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस कभी भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता नहीं है, सब कुछ रिवर्सिबिलिटी रहता है। तो रिवर्सिबिलिटी की वजह से जो हमको आइसेंट्रोपिक जो प्रेशर मिलेगा, जो दोनों स्टैग्नेशन है, जो एक्चुअल स्टैग्नेशन प्रेशर मिलेगा और जो आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन प्रेशर मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता नहीं है कोई भी। तो जो एक्चुअल स्टैग्नेशन प्रेशर हमको मिल रहा है वो क्या है, वो कम है, वो कम है किससे, आइसेंट्रोपिक से। ये क्या है, एक्चुअल है, ये क्या है, एक्चुअल है, ये आइसेंट्रोपिक है, कम है। तो यही चीज़ बताया यहाँ पे। ये जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, बताया कि स्पीड ऑफ एयर है V1s 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो गया। जिससे स्टॉप हो गया तो पहले इसका टेम्परेचर 300 था, अब कितना हो गया, 305 केल्विन हो गया। ये टेम्परेचर इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी था वो किस में बदल गया, स्टैग्नेशन स्टेट में बदल गया, जिसकी वजह से उसका इंथैल्पी इंक्रीज हो गया। इंथैल्पी इंक्रीज होगा तो टी नॉट भी इंक्रीज हो गया। यहाँ से हम लोग इक्वेशन देख चुके हैं, यहाँ पे ये वाला टर्म टेम्परेचर टी नॉट को इंक्रीज कर देगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 सी पी से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब अगर हम लोग स्टैटिक और स्टैग्नेशन के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे, स्टैटिक और स्टैग्नेशन के बीच में, तो जो भी गैस के इक्वेशंस है, पी नॉट अपॉन पी और P2 अपॉन P1 T2 अपॉन T1 टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये पढ़ चुके हैं। ये वही चीज़ है, उसको हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इक्वेशन ऑफ गैस में इस्तेमाल करते P2 अपॉन P1, उसको हम लोग P2 की जगह पर P नॉट लिख दें, स्टैग्नेशन स्टेट अपॉन स्टैटिक स्टेट इक्वल टू टी नॉट अपॉन T1 टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। वैसे ही रो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से ये सब इक्वेशंस अब स्टैटिक और स्टैग्नेशन के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वन डायमेंशनल आइसेंट्रोपिक फ्लो के बारे में देखेंगे। जो वन डायमेंशनल आइसेंट्रोपिक किस में होता है, नोजल और डिफ्यूजन में, उसके बाद देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मेरा वीडियो, बाय।